ने फार्मा पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान क्या किया? देखते ही देखते शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए, जबकि इस टैरिफ का उतना असर भारतीय कंपनियों पर पड़ने की संभावना भी नहीं है। फिर भी बाजार ने जो रिएक्शन दिया वो वाकई चिंता की बात है। अब देखिए ना, फार्मा सेक्टर को लीजिए, ये एक ऐसा सेक्टर रहा जो कि गिरते बाजार में मजबूती के साथ खड़ा रहता है। निवेशकों का भरोसा रहता था कि चलो सब गिरेंगे तो ये कम से कम नहीं गिरेगा। अब ये डिफेंसिव सेक्टर खुद की रक्षा नहीं कर पाया, डिफेंस नहीं कर पाया। लगातार गिरावट की मार झेल रहे आईटी सेक्टर में जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण दिखने लगी थी, वो भी धूमिल होती चली गई। अब लाख टके का सवाल यह है कि यहां से आगे क्या होगा। ये गिरावट कोई बड़ा अशुभ संकेत तो नहीं दे रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म निवेशक हैं तो क्या अब पैसा डालना रिस्की है क्या? थोड़ा रुक जाएं। आईटी और फिर फार्मा के बाद अभी भी ट्रंप के पास क्या कोई हथियार है जिससे डरने की जरूरत है, या फिर उनके तर्कश से सारे तीर निकल चुके हैं? एक और बात, आने वाले हफ्ते में 2 हफ्ते में 2 बड़े इवेंट होने वाले हैं। पहला, रिजर्व बैंक की तरफ से बैंक के दरों पर फैसला होगा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी। दूसरा, 9 अक्टूबर से अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है। अब बाजार की जो हालत है, ऐसे में क्या इन दोनों इवेंट पर बाजार कोई अच्छा रिएक्शन देने के मूड में है क्या? आज आवाज अड्डा में इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब, कैपग्रो कैपिटल के एडवाइजर अरुण मल्होत्रा जी, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब, और साथ ही साथ फिरोज अजीज साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में सुनील जी आप ही से करूं। आज हमने तो सुना था कि जीएसटी की दरों में कटौती की जा रही है, तो कार पर सेल चल पड़ा, कपड़ों पर सेल लग गया। अब इस शेयर में सेल लग गया, ये तो मैंने सोचा नहीं था, आपने बताया भी नहीं था मुझे। तो आप समराइज करें तो क्या कह रहे हैं कि बुलिश इकोनॉमी बैरिश मार्केट, करेक्ट? तो एक मिनट, ये आज की ये हलचल है, इसको बात छोड़िए। अगर बैरिश हाँ, इकोनॉमी बुलिश मार्केट होता तो हाँ, डरने की जरूरत होती, मगर बुलिश इकोनॉमी और बैरिश मार्केट में डरने का वक्त नहीं है। क्या है कि शॉर्ट टर्म में और भी नेगेटिव हो सकता है, मगर लॉन्गर टर्म के लिए हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ को, मार्केट को कैचअप करना ही है एक ना एक दिन। और वो दिन होगा जब एफआईआईज मन बदलते हैं इंडिया के बारे में, और उसके पीछे एक ही व्यक्त की बात है, वो है टैरिफ। क्योंकि बाकी कुछ नहीं है। एफआईआईज को इंडिया की ओर देखें तो वैल्यूएशंस भी अभी करेक्ट हुए। एक साल में आपको निफ्टी का 5% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स 7% डाउन है, स्मॉल कैप इंडेक्स 9% डाउन है। मार्केट करेक्ट हो रही है, और अक्टूबर से अगले साल की डिस्काउंट भी चलेगी। तो मेरे ख्याल में ये क्या है कि ये ट्रंप की जो अनसर्टेनिटी की प्रीमियम अभी मार्केट डिमांड कर रही है, वो हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मार्केट प्रेशर में है। मगर एक मीडियम टर्म निवेशक के लिए मैं कहूंगा कि धीरे धीरे आप घुसे, और गिरावट भी आ सकती है, मगर आपको स्थिति इससे बेहतर नहीं हो सकती। यानी बुलिश इकोनॉमिक ग्रोथ और बैरिश मार्केट की सिचुएशन, बाय लो सेल हाई, या एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के लिए ये सही मौका है। मगर शॉर्ट टर्म में अब क्या और समस्या गिरावट ये आ है कि सकती सुनील जी अब एवरेजिंग करते करते लोगों के सारे पैसे खत्म हो गए। अब समस्या है कि पैसे कहाँ से लाए एवरेजिंग करने के लिए। नहीं, एसआईपी बुक तो कर रहे हैं ना, वो कहां से आ रहा है? 26,000 करोड़ हर महीने लोग डाल रहे हैं ना। उनको नाराज नहीं होना है, कंटिन्यू करना है अपने एसआईपी। उनको नाराज नहीं होना, एसआईपी कंटिन्यू करना है। अनु सिंगल सर, आपको क्या लगता है ये जो गिरावट है क्या संकेत दे रहा है? कोई बड़ा अशुभ संकेत तो नहीं है ये? देखिए लक्ष्मण जी, डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म का नज़रिया रख के चल रहे हैं तो ये क्लियरली इस समय मार्केट में फियर फैक्टर है। और आई थिंक इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जिस तरीके से वापस बैक टू बैक इंडिया के अगेंस्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं इंडिया के अगेंस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो H1B वीज़ा वाला जो ऑर्डर था वो क्लियरली एंटी इंडिया था, क्योंकि 73% H1B वीज़ा इंडियंस यूज़ करते हैं। और अब इसके बाद जो फार्मा पर ऑर्डर आया है, हालांकि अभी इंडियन जेनरिक फार्मा को नहीं टारगेट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लोगों का मानना है कि ये उस दिशा में एक कदम है। तो अब मार्केट को इस समय ना एक रिस्क लग रहा है कि
ये शायद कहीं ना कहीं सिचुएशन वापस ख़राब हो रही है। जो बीच में 2 हफ्ते पहले एक बॉनहोमी बनी थी दोनों लीडर्स के बीच में, उसके बाद थोड़ी होप जगी थी जो, उसका थोड़ा कहीं ना कहीं नलीफाई हुई है वो होप्स। और जिस तरीके से एफ सेल कर रहे हैं, तो मार्केट को कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर, कहीं ना कहीं एक पैनिक नज़र आ रहा है। वैसे मेरा ये मानना है कि इस समय बाज़ार में मौके हैं, और अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट देखिए करेक्ट हो चुकी है अच्छी खासी, पिछले 1 साल में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 6% के, और इस बीच में अर्निंग्स भी ऊपर आई हैं, मार्केट के वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं। हाँ, एफआई ज़रूर सेल कर रहे हैं और वो लगातार शॉर्ट कर रहे हैं, तो वो रिस्क है मार्केट में। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मार्केट डेफिनेटली इस समय थोड़ा स्केरी लग रहा है। बिल्कुल, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म का नज़रिया तो मार्केट वाकई थोड़ा-सा कमज़ोर लग रहा है। अरुण मल्होत्रा साहब, आपका क्या नज़रिया है? चूँकि ये बाज़ार जिस तरीके से गिरा है, वाकई लोगों को डरा रहा है। अ, देखिए लक्ष्मण जी, जैसा अभी कहा प्रवक्ता ने, शॉर्ट टर्म में मार्केट स्क्रीन देखेंगे, सारी चीजें डाउन है, पूरी रेड स्क्रीन है, थोड़ा फियर माइंड में आएगा। जैसे ही आप अपना टाइम स्ट्रेच करेंगे, मीडियम टर्म 6 मंथ 9 मंथ, बिकॉज 6 महीने तक ये जो अनसर्टेनिटी है ये पक्का खत्म हो जाएगी। फार्मा पे, आईटी पे जो भी लगना होगा वो लग चुका होगा, और उसके बाद एक न्यू बिजनेस मॉडल सेट हो चुका होगा। तब ये अनप्रडिक्टेबिलिटी है जो 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 टैरिफ से, जो ट्रम्प फैक्टर से आ रही है, वो मार्केट से निकल चुकी होगी। तो आपको अर्निंग्स, और सेकंड हाफ इंडिया का अर्निंग सीजन भी मच बेटर होगा फर्स्ट हाफ से, तो आपको से डिसेंट रिटर्न मिलनी चाहिए। बट उसमें आपको ये अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है ये जरूर हटाना होगा, और मुझे लगता है कि वी आर वेरी नियर दैट, कमिंग टू दैट एंड ऑफ दैट अनसर्टेनिटी। क्योंकि अगले साल अगर आप देखें तो मिड टर्म इलेक्शंस के अगले चांस हो सकते हैं यूएस में। फिर यूएस में कहीं ना कहीं ओलंपिक, सॉरी, गेम्स आ रहे हैं ओलंपिक्स 2028 में, वहां के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। तो यूएस को भी अपनी इकोनॉमी कहीं ना कहीं रिवाइव करनी है, और सारे सारे जितने भी टैरिफ रेट्स आने थे वो आ चुके हैं। यहां से नेगेटिव इंक्रीमेंटली आने की बहुत ही कम आशा है। यहाँ से नेगेटिव आने की काफ़ी कम आशा है। ये एक बड़ा मुद्दा आपने कहा। एक तो मार्केट की बात रही, ऐसा कर तो मार्केट पे जाऊंगा, लेकिन ये जो आपने कहा इसमें मैं एक सवाल अनुज सिंघल साहब आपसे भी ले लूं, क्योंकि आपने भी अभी पिछले सवाल के जवाब में ट्रंप की बात करी थी कि ट्रंप का असर दिख रहा है। तो ट्रंप के पास जितने भी हथियार थे वो सारे तो चल पड़े हैं। एक फार्मा बचा था, एक आईटी बचा था। पहले आईटी पर उन्होंने गाज गिराया, फिर फार्मा पे गिराया। अब तो ट्रंप के तर्कश में कोई तीर दिख नहीं रहा है। फिर भी ट्रंप का खौफ बना रहेगा क्या अनुज जी? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अब वो जो गांडीव से तीर छूट चुके हैं, वो जो हर्ट कर रहे हैं, अगर आपके 2 योद्धा घायल हो गए, अब वो कितने समय तक घायल रहेंगे और वो आपके लिए युद्ध कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा ना। अब अर्निंग्स कितनी इम्पैक्ट होंगी आगे जाते हुए, आई थिंक मार्केट को ये समझना होगा। और इस वजह से ये ऐसा नहीं है ना कि ये वन टाइम इम्पैक्ट है। देखिए क्या होता है लक्ष्मण जी, मार्केट में ना 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है वन टाइम इम्पैक्ट, वन टाइम इम्पैक्ट आया, स्टॉक में एक रिएक्शन आया, स्टॉक मूव ऑन हो गया। एक होता है परमानेंट डैमेज। अब जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं अगले 3.5 साल तक, क्या आईटी और फार्मा पर एक परमानेंट डैमेज हो जाएगा? अगर ऐसा है तो क्या मार्केट के 2 बड़े सेक्टर चलना बंद कर देंगे? और अगर ऐसा है तो क्या मार्केट को उस हिसाब से अपने वैल्यूएशन को रीसेट करना पड़ेगा? ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जितना वो हर्ट कर सकते थे उसमें शायद काफ़ी हद तक कर चुके हैं। खैर, वैसे कोई भरोसा थोड़ा ना इनका कुछ नया निकाल रहे हैं, हमें पता भी ना हो ऐसा कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि इस समय अनसर्टेनिटी है मार्केट।